हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में, कॉस्टिकम के बारे में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे और किन किन कंडीशन के लिए आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हो और कौन सी पोटेंसी से आपको शुरू करना चाहिए, कौन सी पोटेंसी सबसे बेस्ट है। इस वीडियो में मैं आपको ये सारी जानकारी दूंगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज एंड तक मेरे साथ बने रहें। शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी फ्यूचर में मैं वीडियो पब्लिश करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर आए। चलो आप शुरू करते हैं। कॉस्टिकम कॉस्टिकम प्रिपेयर की जाती है पोटेशियम हाइड्रेट बाय द पोटेंटाइजेशन प्रोसेस। और ये कॉस्टिकम जो है एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है। पॉलीक्रेस्ट वो मेडिसिन होती है जो आपके शरीर के डिफरेंट ऑर्गन पे एक्शन देती है, उसको कहते हैं पॉलीक्रेस्ट। अब बात करते हैं इसके माइंड के सिम्टम की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कॉस्टिकम का जो पर्सन होता है ना, ये बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक होता है, बहुत ज्यादा एम्बिशियस होता है, इंटेलिजेंट भी होता है। इसको क्या है, जहां पे भी इनजस्टिस हो रहा हो, चाहे वो घर में हो या सोसाइटी में हो, वो उसको बिल्कुल बेयर नहीं करता। इसने क्या करना है, उसके खिलाफ आवाज उठानी है, चाहे फैमिली में हो जाए ऐसा, चाहे सोसाइटी में हो जाए, इसने उसके लिए फाइट करनी है। तो नेक्स्ट इसका सिम्टम है इंटेंस सिंपैथी फॉर सफरिंग फॉर अदर। कोई भी इंसान है जो दूसरों के लिए बहुत ही ज्यादा सिंपैथी होती है जिसे, और दूसरों की प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है उसको। जो भी दूसरों की प्रॉब्लम है उसकी वजह से वो पर्सन इफेक्ट हो जाता है। अगर उसकी प्रॉब्लम की थर्ड पर्सन को प्रॉब्लम है, अगर उसकी जो प्रॉब्लम है कॉस्टिकम का जो पेशेंट है वो सॉल्व ना कर पाए, तो उसकी वजह से पर कॉस्टिकम का जो पेशेंट है उसकी हेल्थ पे इफेक्ट आ जाता है। तो ये है इसके सिम्टम माइंड के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और थर्ड सिम्टम है एलिमेंट फॉर लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ। लंबे टाइम से कोई दुख है, उसके कारण क्या है, हेल्थ इफेक्ट हो रही है, और ये भी उसका एक मेन सिम्टम है। अब इसका एक और सिम्टम है, दे नेवर बीन वेल सिंस दैट बर्थ। आपका हाथ जल गया, आपका पैर जल गया, उसके कारण क्या है, उसकी हेल्थ है जो वो ठीक नहीं हो रही। पेशेंट कंप्लेन करता है जब क्लिनिक पे आता है कि दैट वो एक था, कारण था कि मेरा ये हाल हुआ था कि जब मेरा एक हाथ जल गया था या पैर जल गया था, उसके बाद डॉक्टर साहब मेरी हेल्थ जो है पहले जैसी नहीं रही। तो ये हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम माइंड के। अब चलते हैं, नेक्स्ट सिम्टम है इसके आईज के जो हैं। आईज के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है ये मेडिसिन, या टॉसिस के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। टॉसिस यानी ड्रूपिंग ऑफ द अपर आईलिड, यानी जो ये अपर आईलिड रहती है ना, ये ड्रूपिंग हो जाती है, नीचे को गिर जाती है। तो इन केसेस में भी बहुत अच्छा काम करती है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम क्या करती है, कॉस्टिकम जो मसल जो है उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और टॉसिस को इम्प्रूव करती है। अगर विजन इम्पेयरमेंट है उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है, और अगर ऑकुलर मसल है जो ना, उनमें पैरालिसिस हो गया है तो उनमें भी बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट सिम्टम जो है इसका, फेशियल पैरालिसिस में बहुत अच्छा काम करती है। फेशियल पैरालिसिस यानी पैरालिसिस ऑफ द फेस। पैरालिसिस ऑफ द फेस है इसका मीनिंग फेशियल पैरालिसिस का। फेशियल पैरालिसिस में क्या है, सबसे पहले जानना जरूरी ये है कि फेशियल पैरालिसिस क्या है। जो फेशियल, सबसे पहले हम जानेंगे जो फेशियल नर्व है उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। जो फेशियल नर्व है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फेशियल पैरालिसिस में। फेशियल नर्व क्या करती है, ये सेवंथ क्रेनियल नर्व है। ये सेवंथ क्रेनियल नर्व का फंक्शन क्या है, ये आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है, फेशियल मूवमेंट है, उसको क्या करती है, कंट्रोल करके रखती है। आपकी स्माइलिंग होगी, आपकी ब्लिंकिंग होगी, आपकी टंग होगी, आपके टेयर्स होंगे, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, फेशियल नर्व। तो फेशियल नर्व जब पैरालाइज्ड हो जाती है तो माउथ जो है, द माउथ इज ड्रॉन टू वन साइड along with drooling of saliva। तो फेस जो है एक साइड वो खिंच जाता है और साथ में ड्रूलिंग होती है सलाइवा की। तो इन कंडीशन में भी कॉस्टिकम बहुत अच्छा काम करती है।
तो हेड से लेके चिन जो है इफेक्टेड होती है। खासकर क्या है, राइट साइड जब इफेक्टेड होती है तब कॉस्टिकम बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट जो इसका सिम्टम है वो है रिस्पिरेटरी सिम्टम पे बहुत अच्छा काम करती है ये। बहुत ज्यादा रॉनेस है, सोरनेस है गले में, और क्या है, ऐसा लगता है जो गला है वो छिल गया है। जैसे ही सुबह पेशेंट उठता है बहुत ज्यादा गले में खराश महसूस हो रही है, और ऊपर से नीचे तक गला ऐसा लगता है पूरा छिला हुआ है, और ठंडा पानी पीने से पेशेंट को आराम मिल रहा है। उसके बाद क्या है, जब भी पेशेंट कोशिश करता है कि जो फ्लैगम है वो बाहर निकालूं तो वो बाहर नहीं निकाल पाता, उस फिर अंदर उसको करना पड़ता है। कोशिश करता है वो पर नहीं निकल पाता फ्लैगम, तो फिर उसको अंदर करना पड़ता है। तो इस कारण क्या है, कफ तो है, कफ बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही पेशेंट खांसता है उसके साथ साथ यूरिन पास आउट हो जाता है। जब छींकता है फिर से यूरिन पास आउट हो जाता है, और जब हंसता है फिर यूरिन पास आउट हो जाता है। और ये उन केसेस में भी बहुत अच्छा काम करती है जो क्या करते, जो लोग जो हैं, जो स्पीकर्स होंगे और जो सिंगर्स लोग हैं, जो नेता लोग हैं जिनका काम है भाषण देने का, तो उनमें क्या है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। तो इस कंडीशन में भी कॉस्टिकम को यूज किया जाता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। तो नेक्स्ट सिम्टम है वो है पैरालिसिस में बहुत अच्छा काम करती है। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ये पैरालिसिस के लिए। पैरालिसिस में अच्छी मेडिसिन क्यों है? सबसे पहले कि वीकनेस हो रही है, पैरालिसिस तो बाद की बात है, सबसे पहले वीकनेस होती है, उसके बाद पैरालिसिस होता है। तो पैरालिसिस में सबसे पहले राइट पोर्शन इफेक्टेड होता है, राइट हैंड, राइट फुट और टंग, और जो मैंने बताया आपको टॉसिस, अपर आईलिड इफेक्टेड है। तो इन सब कंडीशन में कॉस्टिकम बहुत अच्छा काम करती है। पैरालिसिस में क्या है, सबसे पहले जो है नर्व की इन्वॉल्वमेंट होती है, उसके बाद मसल की इन्वॉल्वमेंट होती है, और देन पैरालिसिस। तो इन सब कंडीशन में क्या है, कॉस्टिकम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो यूरिनरी ब्लैडर का पैरालिसिस हो, रेक्टम का पैरालिसिस हो, इन सब में कॉस्टिकम बहुत ही अच्छा काम करती है। और यूरिनरी ब्लैडर में जब पैरालिसिस हो जाता है तो क्या है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, यूरिन जो है लीक हो रहा है। तो जब कई बार पेशेंट को क्या है, ब्लैडर फुल हो रहा है, पेशेंट को सेंसेशन ही नहीं होती कि यूरिन पास आउट करना है, तो इन कंडीशन में भी कॉस्टिकम बहुत अच्छा काम करती है। अब नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है स्टूल। खासकर बुजुर्गों की बात करेंगे तो स्टूल पास आउट हो जाता है। कारण क्या है, कमजोरी, वीकनेस बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से स्टूल पास आउट हो रहा है। और जब भी पेशेंट स्टूल पास आउट करने के लिए जाएगा तो स्टैंडिंग पोजीशन में वो बेटर स्टूल पास आउट कर पाएगा, क्योंकि उसका प्रेशर जो है वो स्टैंडिंग में बेहतर होगा। तो इन कंडीशन के लिए भी कॉस्टिकम मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल के केसेस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। यूट्राइन इनर्शिया है, हो गया है ड्यूरिंग लेबर, तो तब भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी। नेक्स्ट है कि जो मेंसेस हैं, मेंसेस दिन को होंगे पर रात को नहीं होते इसमें। रात को क्या होता है, लुकोरिया। तो इन कंडीशन में भी साथ में वीकनेस बहुत ज्यादा होगी, तो इन कंडीशन में भी ये मेडिसिन कॉस्टिकम जो है बहुत ही अच्छा काम करती है। आप जरूर ट्राई करें। स्किन के केसेस में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। जो वार्ड्स होंगे फेस में होंगे, अपर आईलिड पे होंगे, और जो वार्ड्स होंगे वो क्या होंगे, पिडंकुलेटेड वार्ड्स होंगे, और साथ में एक्सुडेटिव डिस्चार्ज होगा। तो इन कंडीशन पे भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अब नेक्स्ट जो सिम्टम है, जो कॉस्टिकम जो है, ये सिंगल पार्ट का जब पैरालिसिस होता है, वोकल कॉर्ड्स का हो गया, टंग का हो गया, हैंड का हो गया, यूरिनरी ब्लैडर का हो गया, इन सब पैरालिसिस की ये बहुत ही अच्छी दवा है कॉस्टिकम।
कार्पल टनल सिंड्रोम में बहुत अच्छा काम करती है ये टोकॉस्टिकम। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है? जो मीडियन नर्व है वो कंप्रेस्ड होने की वजह से जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो क्या है? जो थंब है और जो फिंगर है इनमें क्या है? सुनपन हो जाता है और झुंझुनाहट सी महसूस होती है और दर्द भी होता है। तो इसके कारण क्या है? पेशेंट को कोई भी चीज अगर उठानी हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इन कंडीशन में भी कॉस्टिकम बहुत अच्छा काम करती है। अब खासकर वो बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनको 1 साल तक तो बच्चे क्या करते हैं, अपनी थोड़ी-थोड़ी करते हैं, माइलस्टोन जो है उनका चलना शुरू करते हैं। बट कुछ बच्चे जो हैं नहीं कर पाते चलना शुरू। पर उस कारण क्या है, उसका वीकनेस बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से नहीं चल पा रहे। तो इन कंडीशन में भी कॉस्टिकम बहुत अच्छा काम करती है। कोई सर्जरी हुई है, खासकर प्रोस्टेट की सर्जरी है और जो यूरिन की रिटेंशन हो गई है, तो इन केसेस में क्या है, कॉस्टिकम बहुत अच्छा काम करती है। कुछ ही डोज से क्या होगा, जो यूरिन रुक रहा है, यूरिन पास आउट नहीं हो रहा, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और खासकर आफ्टर बर्न्स, क्या पेशेंट कंप्लेन करता है कि बहुत ज़्यादा जब से ये बर्न हुआ था उसके बाद मेरी हेल्थ जो है पहले जैसी नहीं रही, है ना? आफ्टर इफेक्ट जो है उसके लिए कॉस्टिकम बहुत अच्छी है। स्किन में जो है स्कार्स हो गए हैं, स्किन मूव नहीं कर रही, स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है वो लॉस हो गई है। तो इन सब कंडीशन के लिए कॉस्टिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर डोज, कौन सी पोटेंसी से आपको शुरू करना चाहिए। 30 नंबर से आपको शुरू करना चाहिए। 30 नंबर सेफ और इफेक्टिव नंबर है। 30 नंबर आप दिन में 3 बार लें, 2 ड्रॉप सुबह, 2 दोपहर को, 2 शाम को। ये आप 1 महीने तक मेडिसिन ले सकते हो। एक्यूट केसेस में भी ले सकते हो और क्रोनिक केसेस में भी। क्रोनिक केसेस में अगर लेना है 1 महीने तक आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हो। अब बात करेंगे 200 नंबर। अगर आप 30 से 200 नंबर पे आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। बट आपको 1 दिन छोड़कर 1 दिन आपने कॉस्टिकम को यूज करना है। कैसे? 3 ड्रॉप आपने डायरेक्टली टंग पे लेने हैं दिन में 1 बार। चाहे आपको यूरिनरी कोई कंप्लेन हो रही है, उसके लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगी ये। अगर आपको पैरालिसिस के लिए यूज करना है, 200 नंबर बहुत अच्छा नंबर है, आप इसे यूज करें। हाँ, वो लोग जिनका मेंटल सिम्पटम्स भी मैच हो रहे हैं और फिजिकल सिम्पटम्स भी मैच हो रहे हैं और इन केसेस भी में भी आप 200 नंबर का यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। ये मेडिसिन आपके नर्वस सिस्टम जो है, जो कमजोरी आ गई है उसको भी ठीक करेगी। आई होप आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने कोलीग में। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। मैं इसी तरह होम्योपैथिक रिलेटेड वीडियोस, डिजीज़ रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।